बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज़म और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, एक तो आज हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी मैग्नेटाइजेशन कब तक रिटेन रहती है, कब तक यानी कि ये मैग्नेट बने रहते हैं, और डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं। ये सारा का सारा हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं इन्हें मैग्नेटिक क्रेन्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिले कैसे बनता है, और भी इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। तो मार्क कर लें, आज का टॉपिक एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो काइंड ऑफ अ टेम्परेरी मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेम्परेरी मैग्नेट्स बताए थे। परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस ये था कि परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन रखते थे फॉरएवर, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट तब तक मैग्नेट रहते थे जब तक उनके करीब कोई परमानेंट मैग्नेट की फील्ड रहती थी। जैसे ही वो परमानेंट मैग्नेट हटाते थे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देते थे, चली जाती थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उनसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी क्या है, हमारे पास एक तरह के टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं। अब वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो करंट बनता है। तो ऐसे मैग्नेट जिनमें करंट जब तक फ्लो करता रहे तब तक तो मैग्नेट रहे, और जैसे ही करंट फ्लो करना रुक जाए, बंद हो जाए, तो वो मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ अपनी जो हैं वो खो दें, वो फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएं या मैग्नेट ना रहें, मैग्नेटाइजेशन रिटेन ना रहे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, द टाइप ऑफ मैग्नेट्स विच बिकम मैग्नेट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, ऐसे मैग्नेट की टाइप जो तब मैग्नेट बनते हैं जब उनमें से करंट गुजरता है, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड एंड टेस्टेड। तो इस एक्टिविटी से आप जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है और उसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए जी, द टीचर शुड डिवाइड द स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स एंड फैसिलिटेट देम टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। टीचर्स जो है जी वो 5-5, 10-10 स्टूडेंट्स से ग्रुप बना लें और उन्हें ये एक्टिविटी जो है फिर परफॉर्म करवाएं। अब इसके लिए जो हमारे पास अपरेटस है या टूल्स हैं वो क्या है, टेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, एक बैटरी ले लें जी 2 सेल्स की, अ स्विच, एक स्विच ले लें, आयरन ले लें, एक लोहे की कील ले लें, कॉटन और अ प्लास्टिक कवर्ड कॉपर वायर, एक कॉपर वायर ले लें जी जो कॉटन या प्लास्टिक कवर्ड हो, थ्रेड धागा ले लें, एंड अ फ्यू पेपर क्लिप्स, और कुछ पेपर की क्लिप्स ले लें। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अब करना क्या है, फिर इस डायग्राम को भी देखते हैं। वाइंड द वायर ओवर द आयरन नेल टू फॉर्म अ कॉइल। कहता है जो आपके पास वायर है ना, उसको आपने इस कील के ऊपर इस तरह से लपेटना है कि ये कॉइल बना ले। जैसे एक हेलिकल स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट, इसको इसके ऊपर ट्विस्ट करते रहें, घुमाते रहें, तो ये कॉइल बन जाएगी। ठीक है, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा, सपोज द कॉइल बाय द मीन्स ऑफ द थ्रेड टाइड टू इट्स सेंटर। अब जो धागा है ना, उससे इस कॉइल को जो इसके ऊपर लपेट लिया आपने कील के ऊपर, कील के सेंटर से बांध के एक फिक्स पोर्ट के साथ लटका दें। ठीक है, कनेक्ट एंड्स ऑफ अ वायर टू द बैटरी थ्रू द स्विच एज शोन इन द फिगर। और ये जो वायर थी इसका एक एंड आप बैटरी के साथ लगा दें, तो 2 सेल बैटरी थी, और एक आप इसका एंड स्विच के साथ लगा दें, और फिर ये सर्किट क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छा, ये क्लिप्स कैसे चिपक रही हैं, क्या हो रहा है, ये सारा यहाँ से समझ आ जाएगा। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो अक्सर बच्चे नहीं समझते, गलती करते हैं। स्विच ऑन का मतलब क्या है? ऑन स्विच का मतलब है जब हम अपने घरों में भी स्विच ऑन करते हैं ना, कोई कहता है स्विच ऑन कर दे पंखा चल जाएगा, तो एक्चुअली सर्किट क्लोज हो जाता है। सर्किट क्लोज होता है तो करंट को पाथ मिलता है। ठीक है, और ऑफ स्विच का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं यार पंखा बंद कर दे, ऑफ स्विच। ऑफ स्विच का मतलब होता है ओपन सर्किट, ये यहाँ से इसके साथ कॉन्टैक्ट में ना रहे, करंट का पाथ रुक जाए, करंट गुजरे ही ना। ठीक है, तो कहीं पे जिक्र हो रहा हो ना ओपन सर्किट का तो समझ जाएं ऑफ स्विच है, और कहीं पे क्लोज सर्किट का जिक्र हो रहा हो तो समझ जाएं ऑन स्विच है। या इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, क्या कि अगर ऑन स्विच है तो क्लोज सर्किट है, और ऑफ स्विच है तो ओपन सर्किट है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से
कीपिंग द स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का क्या मतलब है भाई, ऑफ स्विच का ओपन सर्किट है, करंट नहीं गुजर रहा, ठीक है। कीपिंग द स्विच ऑफ, ब्रिंग सम पेपर क्लिप्स नियर टू द एंड ऑफ द नेल, डू दे स्टिक टू द नेल, क्या वो कील के साथ चिपकेंगी पेपर क्लिप, भाई नहीं चिपकेंगी, क्योंकि ऑफ स्विच में ओपन सर्किट था, करंट तो गुजर ही नहीं रहा, ये कील इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी ही नहीं। नाउ टर्न ऑन द स्विच, अब क्या कहता है कि स्विच को ऑन करें, और ऑन स्विच का क्या मतलब है, क्लोज सर्किट, करंट गुजरेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। एंड अगेन ब्रिंग द पेपर क्लिप्स नियर टू द एंड ऑफ द नेल, अब दोबारा पेपर क्लिप्स को कील की तरफ लेकर जाएं, डू दे स्टिक टू द दिस टाइम, यस, डज द नेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस, छुपक भी जाएंगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बन जाएगा। तो देखें आगे इसमें लिखा है यस द नेल हैज़ बिकम अ मैग्नेट, कील अब मैग्नेट बन जाएगी। टर्न द स्विच ऑफ, स्विच को दोबारा ऑफ करें, ओपन सर्किट बनेगा और दोबारा से ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। एंड सी व्हाट हैपन्स टू द क्लिप्स, डू दे फॉल डाउन, यस, ये दोबारा नीचे गिर जाएंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, भाई हमने ये कंक्लूड किया कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है जी, यानी कि ऑफ स्विच होगा तो ओपन सर्किट होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है तब डीमैग्नेटाइज होगा। अच्छा, जब हमारे पास स्विच ऑन होगा, ऑन स्विच होगा, क्लोज सर्किट होगा, करंट गुजरेगा, तो ये कील इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगी। आसान लफ्ज़ों में करंट गुजरेगा तो मैग्नेट बिहेव करेगी, करंट नहीं गुजरेगा तो मैग्नेट बिहेव नहीं करेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, एन आयरन नेल और अ रॉड बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड इट, इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहता है कि यदि कोई आयरन की कील या कोई रॉड मैग्नेट बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरे, उस कॉइल में से जो उसके अराउंड आपने वाइंड की हुई है, लपेटी हुई है, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनसाइड द कॉइल दैट मैग्नेटाइज द आयरन नेल। क्या कहता है कि जब आपने उसमें से क्लोज सर्किट किया, ठीक है, जब क्लोज सर्किट हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट पास हुआ कॉइल में से, जब करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इनसाइड द कॉइल, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हुई तो इसका मतलब वहाँ पर वो मैग्नेटाइज हो गया, तो आयरन नेल आपकी मैग्नेटाइज हो गई। एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी, हम ये जानते हैं कि हमने ये देखा इस एक्टिविटी से कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वो टेम्परेरी है, करंट था तो मैग्नेट था, करंट नहीं था तो मैग्नेट नहीं था। देयरफॉर आयरन ऑब्जेक्ट्स रिमेन एज मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट पास थ्रू द कॉइल। तो कहता है कि जो आयरन नेल थी, लोहे की जो कील थी, वो तब तक मैग्नेट बनी रहेगी जब तक करंट गुजरता रहेगा। व्हेन द करंट इज स्टॉप, जब करंट रुक जाएगा, इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट, तो तब वो मैग्नेट नहीं बनी रहेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द बैटरी और इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, दो बातें करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में एमसीक्यू आता है, कहता है कि अगर हम सेल्स बढ़ा दें, सेल्स बढ़ाएंगे तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा नेल्स जो आपके पास है आयरन नेल वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगी, ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी और बहुत ज़्यादा हम पिन्स उसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स, जो वायर हमने लपेटी है उसको और ज़्यादा लपेटें उस वायर को, नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है कॉइल की वो बढ़ा दें, ठीक है। तो भी हम क्या करेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईच केस इंक्रीजेस, या तो बैटरी बढ़ा दें या वो जो कॉइल हमने लपेटी है उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी। दिस विल बी इंडिकेटेड बाय मोर नंबर ऑफ़ क्लिप्स हेल्ड बाय द नेल इन दिस केस। तो कहता है कि जो नंबर ऑफ़ क्लिप्स हैं वो ज़्यादा चिपकेंगे फिर उस कील के साथ, ठीक है। अब आ रहे हैं जी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिकल बेल, जो हमारे घरों की डोर बेल होती है उस पर इस्तेमाल होते हैं, टेलीफोन रिसीवर में यूज़ होते हैं, सिंपल मैग्नेटिक रिले, रिले एक फंक्शनल स्विच है, नीचे आ रहा है मैं एक्सप्लेन करूँगा। सर्किट ब्रेकर्स को हम इसमें देखेंगे कैसे होते हैं। रीड स्विचेस, क्रेन्स, मैग्नेटिक क्रेन्स है आपकी, टेप रिकॉर्डर और मैगलेफ ट्रेन्स जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, मैग्नेटिक फील्ड ट्रेन्स, जो आपको आसान लफ्ज़ों में जिसे आप बुलेट ट्रेन्स कहते हैं, जापान की बड़ी मशहूर है, बड़ी तेज़ रफ्तार से मूव करती हैं। एंड मैनी अदर डिवाइसेस, फंक्शंस ऑफ सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये जो
अलग अलग टॉपिक्स है ना, ये भी पेपर में अलग अलग लॉन्ग आ सकते हैं, इनसे शॉर्ट भी बन सकते हैं, इनसे एमसीक्यूज भी। तो तवज्जो से आपने सुनना है, इनकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहले है मैग्नेटिक रिले। मैग्नेटिक रिले एक फंक्शनल स्विच है। क्या है देखें, दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्विच, ये एक स्विच की किस्म है विच वर्क विद द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करता है। इट इज़ एन इनपुट सर्किट, ये एक इनपुट सर्किट है विच वर्क्स विद द लो करंट, जो कि लो करंट पे वर्क करता है फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑन, जब हम मैग्नेटिक रिले को ऑन करते हैं, इट एक्टिवेट्स अनदर सर्किट, ये किसी दूसरे एक्सटर्नल सर्किट को एक्टिवेट करता है विच वर्क ऑन द हाई करंट। आसान लफ्ज़ में बताऊं तो मैग्नेटिक रिले एक ऐसा स्विच है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस करता है। खुद ये लो करंट पे वर्क करता है, लेकिन जिस एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसे लगाया जाता है, जब इसे ऑन किया जाता है तो वो एक्सटर्नल सर्किट हाई करंट पे वर्क करता है, ठीक है। द इनपुट सर्किट सप्लाइज अ स्मॉल करंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इनपुट सर्किट है वो बड़ा मुख्तसर सा करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई करता है। It attracts the iron armature which is pivoted. The other end of the armature move ups and push the metal contacts to join together, which turns the high current circuit on, as shown in figure 8.15. अब क्या कहता है वो, देखें आसान लफ्ज़ों में कहता है कि जब हम इनपुट सर्किट से स्मॉल करंट सप्लाई करते हैं, कहाँ है जी इसका इनपुट सर्किट, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है लो करंट इनपुट सर्किट। यहाँ से हम जो है ना वो करंट क्या कहते हैं इसमें, पास, स्मॉल करंट। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक तरह की आयरन नेल आप इसे कंसीडर कर लें, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, या आप देख रहे हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है आयरन आर्मेचर, आर्मेचर कहते हैं असेंबली ऑफ कॉइल को, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ये इसके साथ जाके लगता है। जब ये इसके साथ लगता है तो ये आपके पास मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसको लिखा है स्प्रिंगी मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपस में जुड़ते हैं तो क्लोज सर्किट हो जाता है। क्लोज सर्किट हो जाता है तो टू हाई करंट सर्किट, तो जो आपका हाई करंट सर्किट है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। यही सारा का सारा इसमें यहाँ पर बताया गया है। फिर है जी आपके पास सेकंड सर्किट ब्रेकर। अ सर्किट ब्रेकर इज डिज़ाइन टू पास अ सर्टेन मैक्सिमम करंट। सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन किया गया है जी एक मखसूस तरह का मैक्सिमम करंट गुजारने के लिए फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है जी। कि अल्लाह ना करे अगर कोई वायर में करंट ऊपर नीचे होता है, बढ़ता है, कम होता है, तो आपके अप्लाइंसेस जल ना जाए। सर्किट ब्रेकर अपने आप को जला के आगे करंट की जो यूँ समझे सप्लाई है उसे रोक देता है और आपकी अप्लाइंसेस बच जाती हैं, तो इसलिए हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। इफ़ द करंट बिकम्स एक्सेसिव, अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इट स्विच ऑफ द सर्किट, तो इस सर्किट को क्या कर देता है, स्विच ऑफ। थस इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्निंग, तो मैंने ही कहा ना कि जो आपके अप्लाइंसेज है घरों की, पंखे, एसी, फ्रिज, वो जलने से बच जाती हैं, आपका नुकसान कम होता है सर्किट ब्रेकर की वजह से। एज सोन इन द फिगर 8.16, तो ये आपको फिगर दिखाई गई है 8.16 की, ठीक है जी। यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखें सबसे पहले कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, ये आपके पास स्विच कॉन्टैक्ट्स हैं इसके साथ, ये आर्मेचर है असेंबली ऑफ कॉइल, यहाँ से इसको पिविट किया गया है जहाँ से ये रोटेट कर सकता है। पिविट हिंग है आपके पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमने पढ़ा था। ये कॉइल है जी आपके पास आयरन कोर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। ये आपके पास सारा प्लास्टिक फ्रेम है और ये आपके पास स्प्रिंग है। अब होता क्या है, जो देखें शोन इन फिगर 8.16, इनसाइड अ सर्किट ब्रेकर द करंट फ्लोज अलॉन्ग द कॉपर स्ट्रिप। करंट कहाँ से फ्लो करता है, अलॉन्ग अ कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, थ्रू द आयरन आर्मेचर, ये जो आयरन आर्मेचर है इसकी तरफ, एंड द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके साथ कॉन्टैक्ट में है तो इसमें से भी करंट गुजरता है, इसमें से भी करंट गुजरता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अट्रैक्ट्स द आर्मेचर, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये आर्मेचर को इधर नीचे की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कब, इफ़ द करंट इज़ लार्ज इनफ, अगर करंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये पहले तो एक कॉपर स्ट्रिप के साथ जुड़ा हुआ है ना, अगर करंट बहुत ज़्यादा होगा तो ये आयरन आर्मेचर नीचे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे इसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा। द आर्मेचर इज़ डिटैच फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप, तो ये जो कॉपर स्ट्रिप है ना, डिटैच का मतलब है इससे हट जाता है। यहाँ तो आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, जैसे ही लार्ज बड़ा करंट गुजरता है तो ये आर्मेचर किस तरफ चला जाता है, नीचे। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है कॉइल अराउंड द आयरन कोर, इसके साथ चिपकता है, इससे डिटैच हो जाता है। एंड द
सर्किट ब्रेक्स, और जो आपका सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सर्किट ब्रेकर्स, और आपकी अप्लाइंसेस सेव रहती हैं घरों में। फिर आपके पास थर्ड है टेलीफोन रिसीवर। देयर इज़ एन आयरन डायाफ्राम इन द रिसीवर अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड। क्या कहता है कि जो आपके पास रिसीवर है ना, उसमें एक डायाफ्राम होता है, या आपको ग्रीन कलर का यहाँ नज़र आ रहा है, और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस किया हुआ होता है, या आपको कॉइल नज़र आ रही है जो हमने इसके ऊपर लपेटी हुई है, ठीक है। अच्छा, द माइक्रोफोन ऑफ द टेलीफोन हैंडसेट ऑन द अदर साइड सेंड्स अ वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द अकॉर्डेंस विद द साउंड सिग्नल। क्या कहता है कि जो आपके पास माइक्रोफोन है टेलीफोन हैंडसेट का, वो क्या करता है, वो वेरिंग इलेक्ट्रिकल करंट सेट करता है, सेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में, साउंड सिग्नल्स की फॉर्म में। व्हेन द वेरिंग करंट पास थ्रू द कॉइल ऑफ रिसीवर, जब वो वेरिंग करंट इस रिसीवर की कॉइल से गुजरता है, ऑन दिस साइड इट काजेज वेरिएशन इन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब वो इससे गुजरता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो वेरी करती है। एज अ रिजल्ट द डायाफ्राम ओवर इट्स मूव बैक एंड फोर्थ, और इसका डायाफ्राम जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है, टू प्रोड्यूस साउंड, और फिर आपको जो है इस रिसीवर से आपके कान में जो है वो आवाज़ आपको सुनाई देती है कॉलर की। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैग्नेटिक ट्रेन्स या बुलेट ट्रेन्स के हवाले से है। अ वंडरफुल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी सीन इन द मैगलेव ट्रेन्स। कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनका एक इंतहाई शानदार इस्तेमाल आपको मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में नज़र आता है। द मैगलेव स्टैंड्स फॉर अ मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन, ये मार्क कर लें, पेपर में MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। मैगलेव का मतलब क्या है, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन, ऐसी ट्रेन्स जो चलती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब मैगलेव use force that arises from induced magnetism to levitate, levitate कहते हैं फ्लोट करना को, तैरना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रेन तैर रही है, ठीक है। तो कहता है कि जो मैगलेव है वो क्या यूज़ करते हैं, फोर्स दैट अराइजेस फ्रॉम द इंड्यूस मैग्नेटिज्म टू फ्लोट अ फ्यू सेंटीमीटर अबव द गाइड वे से ना, ये जो इनका ट्रैक इससे थोड़े से सेंटीमीटर हवा में होती हैं ये, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एयर फ्रिक्शन इज़ लेस दैन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ स्पीड से जाती हैं। फिर नीचे हमने सेटअप किया हुआ होता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेट नज़र आ रहा है, फिर साउथ है, फिर आपके पास साउथ है, फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है, फिर नॉर्थ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो चल रही होती है, ठीक है। तो देखें, डैट इज़ वाई इट डज़ नॉट नीड व्हील्स एंड फेसेस नो फ्रिक्शन। मैंने कहा ना कि भाई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, रोलिंग स्लाइडिंग में तो कांटेक्ट हो रहा होता है आपका सरफेस के साथ, ये तो हवा में है, थोड़ी सी सेंटीमीटर ऊपर है, तो फ्रिक्शन तो लगती नहीं, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इन जापान, मैंने जापान का जिक्र किया था, इट इज़ नॉन एज अ बुलेट ट्रेन। देखें, बात आ भी गई कि जापान में इसको बुलेट ट्रेन कहते हैं, गोली की रफ्तार से जाना ट्रेन का, इतनी तेज़ स्पीड, डैट कैन रन अप अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। पेपर में ये इन्फॉर्मेशन MCQ आ सकती है, मार्क कर लें। एज डिस्क्राइब्ड अबव, मैग्नेटिक लेविटेटिव ओनली लिफ्ट्स अ ट्रेन एंड डज नॉट मूव इट फॉरवर्ड। क्या कहता है कि जैसा कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि जो मैग्नेटिक लेविटेटिव है वो सिर्फ ट्रेन को लिफ्ट करता है और उसको फॉरवर्ड नहीं लेके चलता। टू पुश द ट्रेन फॉरवर्ड प्रोपल्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर इंस्टॉल्ड अलॉन्ग द गाइड वे। तो मैंने कहा ना कि जो आपका इसका ट्रैक है उसके नीचे हमने इसके गाइड वे में क्या लगाए होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने इंस्टॉल किए हुए होते हैं। एंड ट्रेन बाय पुश एंड पुल ऑफ द मैग्नेट्स द ट्रेन मूव फॉरवर्ड। और इन्हीं मैग्नेट्स के पुश और पुल की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये ट्रेन क्या करती है, प्रोसीड आगे करती है, ठीक है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन मार्क कर लेनी है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स में अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे काम करते हैं। तो ये जो आपके पास स्क्रैप यार्ड्स होते हैं, जहाँ पर किसी की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, किसी का AC ख़राब हो गया, किसी के घर साइकिल थी, कोई टॉय ट्रेन थी, कोई कार थी, उसका इंजन बिल्कुल ख़राब हो गया, बहुत पुराना मॉडल था, दादा अब्बू के वक्तों से उनका घर में खड़ा हुआ था, इंजन उसका फारिग था, सिर्फ मेटल की बॉडी थी, तो वो उसको क्या करते हैं, स्क्रैप यार्ड्स में फेंक देते हैं। तो वहाँ पर जो ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखें, ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन क्रेन्स एट स्क्रैप यार्ड्स, स्टील वर्क्स एंड ऑन शिप्स। क्या कहता है कि जी स्टील वर्क्स के लिए एंड ऑन शिप्स, और ये उसको उठा लेती है
इवन कि वहाँ जो शिप्स वगैरह भी हैं उन्हें भी उठा लेती है। तो ये बहुत पावरफुल होती हैं। दीज आर सो पावरफुल दैट दे कैन लिफ्ट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट सच एज कार्स एज शोन इन द फिगर 8.18। तो कहता है ये स्टील के आयरन के ऑब्जेक्ट को बआसानी उठा लेती हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये गाड़ी को उठा रही है, ठीक है। आफ्टर मूविंग द हैवी ऑब्जेक्ट्स टू द रिक्वायर्ड पोजीशन, और उठाने के बाद जो रिक्वायर्ड पोजीशन है, किसी डाले में लोड करना है, कहीं रखना है तो उसमें रख देती है। द ऑब्जेक्ट आर रिलीज बाय जस्ट स्विचिंग ऑफ द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट जैसे ही रोका जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है और ये फिर इसे रख देता है, इसे छोड़ देता है, नीचे रखी जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जी। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को। बड़ा ही मज़े का नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।